अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा की आयत नंबर 11 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन। यूसिकुमुल्लाहु, तुम्हें हुक्म देता है अल्लाह, फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करी, कि एक मर्द का हिस्सा है, मिस्लु, बराबर है, हज़्ज़िल उन्सियैनी, दो औरतों के हिस्से के। फ़ाइन, फिर अगर कुन्ना हो निसाअन, औरतें यानी सिर्फ बेटियां हो, फ़ौक़ स्नतैनी, दो या दो से ऊपर, फ़लहुन्ना, तो उन सब के लिए, फ़ुलुसा, दो तिहाई है, मा तारका, इससे जो इस मैयत ने छोड़ा। वहीं अगर कानत हो बेटी वाहिदतन, सिर्फ एक फलाहा, तो उसके लिए अन्निस्फु, आधा हिस्सा है, तरका है, वली अबवैही, और इसके माँ बाप के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन, हर एक के लिए है, मिनहुमा, उन दोनों में से, अस्सुदुसु, छठा हिस्सा है, मिम्मा, इससे जो तारा का मैयत ने छोड़ा, इन काना, अगर हो, लहू, उसकी वलदुन, उसकी औलाद। फ़इल्लम, फिर अगर ना हो, यकुन हो, लहू, उसकी औलाद, लहू वलदुन, उसकी औलाद, व वारिसहू, और इसके वारिस बनकर रहे होंगे, अब वाहू, इसके माँ बाप, फाली उम्मी ही, तो उसकी माँ के लिए, अफुलुसु, एक तिहाई है। सबसे पहले हम मीनिंग्स को देखते हैं। यूसिकुम, वसीयत, वसीयतनामा लफ्ज़ बोलते हैं उर्दू में। औलादिकुम, और वलदुन, वलद औलाद और वालिदैन के लिए इस्तेमाल होता है। लिज़्ज़करी, मुज़क्कर मुन्नस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उन्सियैनी, तज़कीर व तानीस, यानी ये दोनों वर्ड्स हम मुज़क्कर मुन्नस के लिए उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। निसाअन, निस्वानियत, तरबियत नुस्वा। फ़ौका, फ़ौक़ियत, माफ़ूकुल अस्बाब और फ़ाइक। इसनतैनी, लासानी, तेरा कोई सानी नहीं। सुलुसा, सुलस, मुसल्लस और तसलीस के लिए बोला जाता है। मा तारका, माहौल, मातहत, तरका, तारिक और मतरूका। वाहिदतन, वाहिद, वहदानियत, तौहीद। लिअबवैही, माँ बाप, आबाई गाँव। सुदुसु, सुदस, मुसद्दस, हाली। वारिसाहू, वारिस, वरासत। अबवाहू, अखुवत, मवाख़ात, भाईचारा। फाली उम्मी ही, उम्मुल कुरा और उम्महातुल मोमिनीन। पूरे पेज पे जो हमारे पास रब्बिक का वर्ड है वो सिर्फ एक है, हल्ज़ी, हिस्से। बाकी वर्ड्स हमारे फेमिलियर वर्ड्स भी हैं और रिपीटेड वर्ड्स भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरह निसा की इन आयत में वरासत का तज़किरा चल रहा है कि वरासत में किसके कितने हिस्से हैं और किस तरह से जायदाद को तकसीम करना है। इस आयत में जो ज़िक्र किया गया है वो है, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में, औलाद के हिस्सों के बारे में, कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। यानी इस आयत में ये कहा गया है कि एक मर्द का हिस्सा और दो औरतों का हिस्सा बराबर होगा, यानी मर्द से हाफ औरतों को मिलेगा। अब यहाँ पे इख्तलाफ राय है, ख़ास तौर पे जो गैर मुस्लिम है वो इस बात पे ज़रूर औरत को उकसाते हैं कि औरत को जायदाद में आधा हिस्सा क्यों दिया गया, मर्द के बराबर क्यों नहीं दिया गया। उसकी वजह ये है कि अल्लाह जल शानहू ने तमाम जिम्मेदारियाँ कमाने की और खिलाने की और अपनी फैमिली को रन करने की मर्द को सौंपी हैं, इसीलिए मर्द का हिस्सा ज़्यादा रखा गया है। अपने माँ बाप को रिस्क फराहम करना, उसका ज़रिया बनना, उन्हें उनकी खिदमत करना और अपनी बीवी बच्चों पे ख़र्च करना, उनकी हर ज़रूरत का ख़याल रखना ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। औरत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने कोई भी नहीं रखी, इसलिए मर्द का हिस्सा ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि उसने माँ बाप को भी देखना है और अपनी फैमिली को भी देखना है। अल्लाह ताला ने मसलहतन उसका हिस्सा ज़्यादा रखा है, जबकि औरत पे इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ना वो अपने माँ बाप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना अपनी औलाद के लिए, ना शौहर के लिए कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो उसको ये इजाफी एक बोनस की सूरत में मिल रहा है। जो भी उसका हिस्सा आधा है, निसफ है, यानी उसे वो अपने पे खर्च करे, चाहे तो शौहर पे खर्च करे, चाहे ना करे, चाहे बच्चों पे करे या ना करे, वो कहीं पे भी किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है कि उसने ये काम लाजमी करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्द का हिस्सा ज़्यादा रखा है। हम मुसलमान हैं, हमारा इस बात पे ईमान है कि अल्लाह ताला का हर काम जो है वो मसलहत
سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو مصلحت سے خالی ہو۔ اس لیے ہم مسلمان عورتوں کو تو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ مرد کا حصہ ڈبل کیوں اور عورت کا کم کیوں۔ باقی جو غیر مسلم ہیں وہ تو ہمارے مطابق ہیں ہی نہیں، ان کا مائنڈ، ان کی مینٹیلٹی، ان کی سوچ، ان کا سب کچھ ہم سے ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے ہم تو ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہیں یا درست ہیں۔ بہرحال ہمارا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم ہر کام اسی کے مطابق کریں گے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر قانون پہ، ہر تقسیم پہ ہم راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔